देखो क्वेश्चन 11 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन टू द कर्व। देखो मान लो कैसे भी एक कर्व बना दो, ये ऐसा एक कर्व बना दिया, तो ये लाइन क्या हो गया ऑरेंज वाला, ये टेंजेंट हो गया, ठीक है। सर एग्जाम में कंपलसरी नहीं है ना डायग्राम बनाना? जो ड्रॉ करोगे तो आपकी समझ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो आप समझोगे, रट के तो जाओगे नहीं। देखो आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा समझने के लिए, ठीक है। तो कर्व दे रखा है बच्चों अपने को y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। तो बच्चों अगर डिफरेंशिएट करें dy बाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों ये क्या हो गया भाई, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। कोई शक इसमें, कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? -1/3x² + 2। तो सही, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा रेसिप्रोकल और साइन चेंज, ठीक है। कोई दिक्कत? टेंजेंट का स्लोप भी आ गया, नॉर्मल का स्लोप भी आ गया। सुनना मेरी बात, बोल रहा है कि नॉर्मल जो है इस लाइन के पैरेलल है, नॉर्मल के पैरेलल एक लाइन दे रखा है, तो ब्लैक वाला एक लाइन है, ये नॉर्मल के पैरेलल दिख रहा है आपको, और इसका इक्वेशन है x + 14y + 4 = 0। अगर आप 11th स्टैंडर्ड के बारे में याद करो, x मतलब 1x हो गया, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा -a/b। बोलो कोई दिक्कत है? -1/14 है ना। नो सर। x के आगे वाले को a कहते हैं, y के आगे वाले को b कहते हैं। स्लोप क्या हो गया, इस लाइन का स्लोप हो गया -1/14। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। देखो कोई भी लाइन जिसका इक्वेशन है ax + by + c = 0, अगर आपसे कोई बोल दे भाई इसका स्लोप फाइंड कीजिए, तो यू विल टेल -a/b। इज इट क्लियर टू ऑल? बोलो। यस सर। अब दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल, सेम है ना। तो नॉर्मल का स्लोप और लाइन का स्लोप दोनों इक्वल हो जाएगा, तो -1/3x² + 2 = -1/14। माइनस माइनस कट कट, तो 3x x स्क्वायर, इक्वल टू +-2। तो 3x स्क्वायर = 12। 3 4 जा, तो x क्या आ गया, एक दो आंसर आ रहा है, एक +2 और एक +-2। -2। बोलो हो जाएगा? बोलो बच्चों, अब x का वैल्यू रखोगे मेन इक्वेशन में तो y आ जाएगा आपको। बोलो। y आएगा सर। देखो y 18 नॉर्मल आ का गया स्लोप, सर। एक मिनट पहले मेरी बात सुन लो। नॉर्मल का स्लोप तो हमें पता है, नॉर्मल का स्लोप पता चल गया -1/14। बोलो कोई दिक्कत? जो इस नॉर्मल का स्लोप वही इसका भी स्लोप। बोलो कोई दिक्कत है? नो सर। नो अच्छा, आपको x पता चल गया, x पता चल चुका है, तो y ढूंढ लोगे क्या? देखो Yes, ये sir. x1 2 हो गया, अब y1 ढूंढ लोगे, हाँ सर। तो दो आंसर आएगा, एक बार x1 को 2 लोगे, स्लोप एक बार x1 को -2 लोगे, तो दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगा। बोलो क्लियर है? बोलो। स्लोप क्या है इसका? अरे स्लोप तो यहाँ है ना, सर स्लोप क्या है? -1/4। अरे इस ये और ये इक्वल है, नॉर्मल का स्लोप इसके इक्वल है, तो ये -1/14, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो गया? ओके सर, आंसर आ गया। क्लियर है? लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट कोई डाउट है किसी को? Sir, 12. क्वेश्चन 11। सर 12th डाउट है। ओके, Yes, sir. 12. 12 भी कर देता हूँ। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। देखो ये कर्व है बच्चों, ठीक है, ये कॉर्ड है, कॉर्ड के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं अपने को, कितना 3,0 और 4,1। स्लोप हो जाएगा 1। ये देखो ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा 1 y2 - y1/x2 - x1। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। टेंजेंट का स्लोप 1 आ गया, ठीक है। हमें ये पॉइंट चाहिए x1 y1, समझ में आ रही बात? जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करे वो पॉइंट चाहिए, डिफरेंशिएट करेंगे
तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 टू द पावर 1। बोलो कोई दिक्कत है? नो सर। यही स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। नो सर। हाँ सर। अब ये चीज इसके इक्वल होगा, बोलो। दोनों पैरेलल है, कॉर्ड का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा? इक्वल। यहाँ पे एम्प्टी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कॉर्ड का स्लोप। बोलो कोई दिक्कत है? नो तो 2x माइनस 3 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो x आ जाएगा 7/2। अगर x आ गया तो y मिल जाएगा क्या आपको? यस सर। x आ गया तो ये x का वैल्यू यहाँ रखोगे, y मिल जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। कॉपी कर लो। इज इट क्लियर टू सर ऑल? एक्चुअली मैंने हाँ मैंने एक्चुअली 2x माइनस 3 कर दिया, मल्टीप्लाई करना भूल गया 2 को 3 से। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नो डाउट। चलो आगे बढ़ रहे हैं। कैलकुलेशन करना है और वो कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैल्सी चाहिए अपने को, कैल्सी चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, कैलकुलेट करना आसान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन को यूज करके हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। एग्जैक्ट तो नहीं, पर एक क्लोज वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। उस मेथड को हम क्या बोलेंगे? अप्रोक्सीमेशन। अब देखना मेरी बात को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको पहली बार क्वेश्चन समझने में थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर जैसे एक बार समझ में आ जाएगा तो कुछ है नहीं। पहली बार थोड़ा तकलीफ होगा, सुनना मेरी बात। अब देखो, ओहो सॉरी बच्चों, आप मुझे बताओ 37 के नजदीक कौन सा नंबर है जिसको आप जिसका रूट ढूंढ सकते हो? सर 36। 36। तो आप ऐसा कोई नंबर जो 37 के नजदीक है जिसका आप रूट ढूंढ सकते हो, उसको आप x मान लो। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, और जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको आप ले लो x प्लस डेल्टा x। ये 37 हो गया। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब आप क्या करो, y इक्वल सर टू ये डेल्टा x क्या है? स्मॉल चेंज इन x। डेल्टा x, अच्छा एक मिनट भैया। और सर x मतलब जो पास वाला नंबर होगा जिसका रूट होगा उसको हमेशा x लेंगे। 2 मिनट आपको पूछना नहीं पड़ेगा। 1 मिनट को जो मैं इरेज करने लगा था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें रूट ऑफ 37 दे रखा है। रूट ऑफ 37 फाइंड करने के लिए कैल्सी चाहिए। ठीक है, पर कैल्सी अपने पास है नहीं, तो हम एक ऐसा नंबर सोचते हैं जिसका रूट फाइंड करना आसान। 36 ले लिया। ठीक है, सुनना मेरे, पूछना नहीं, पहले आप सुनो, आपको मैं पूछने का टाइम दूंगा। ठीक है, 36, ये बात तो समझ में आ गई? बोलो बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, अगर आपसे मैं बोल दूं रूट 50 तो x क्या बोलते हैं आप? सर 49। 49, बिल्कुल सही। आपसे बोलता रूट 63 तो आप x क्या लेते? 64। और ओरिजिनल जो क्वेश्चन होगा उसको आप क्या लिखोगे? x प्लस डेल्टा x। तो x के बदले क्या लिखेंगे? 36। डेल्टा x क्या आ गया? 1। ठीक है, सुनना मेरी बात, अभी पूछना नहीं, सिर्फ सुनते जाओ। ठीक है, अब सोचो, फिर से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अगर मैं आपसे बोलता रूट 37 के बदले रूट 50 तो आप x क्या बोल रहे थे? 49। तो डेल्टा x क्या आता? 1। बिल्कुल सही। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन चेंज। रूट 48 तो x क्या लोगे? 49। सर 49 डेल्टा x क्या होगा? माइनस डेल्टा x करेंगे सर। डेल्टा x -1 आएगा। हाँ सर। वेरी गुड, जियो मेरे लाल, बहुत अच्छा। देखो यहाँ तक समझ में आ गया, दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे सुनो, फिर आगे सुनो मेरी बात को। रूट 101 तो x क्या होगा? 100। डेल्टा x क्या होगा? 1। रूट 99 100। डेल्टा x -1 होगा। यहाँ तक क्लियर है? -1। हाँ यस सर, क्लियर है। ठीक है, सुनो। अब जो ओरिजिनल क्वेश्चन बोलेगा ना उसको आप आग बंद करके रूट x लिख दो, जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट करो। सुनना मेरी बात, पूछना नहीं, सुनते जाओ, आपको मैं टाइम दूंगा पूछने का। डिफरेंशिएट कर दिया, आपको बताया मैंने, हम डिफरेंशिएशन को यूज करके
इसका अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे, नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। एग्जैक्ट हम तो कैलसी से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद है क्या? 1/2 1 अंडर by रूट 2 एक्स। 1/2 रूट एक्स बिल्कुल सही, और रूट के अंदर का करने जाए तो 1। अब देखो डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स का वैल्यू कितना बोला था आपने? 36। तो आप x को 36 रखो, क्या आ जाएगा? सर यू आर नॉट ऑडिबल। 1/12। आई एम ऑडिबल फॉर ऑल यार, तो आपके तरफ से दिक्कत होगा बालक। कोई नहीं मैम, देखो आप टेंशन ना सर लो। एक बार प्लीज रिपीट करो ना। अच्छा पहले एक बार लिखने दो, मैं रिपीट कर दूंगा वापस, पहले आप लिख लो एक बार। उम्मीद है ज्यादातर बच्चों को समझ में आ गया हो, जिनको भी सुनाई दिया वो सब समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो क्लियर है फंडा, एल्गोरिथम समझ में आ गया। y इक्वल टू रूट एक्स के लिया। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब रूट एक्स क्यों लिया? डिफरेंशिएट करने के लिए। फिर डिफरेंशिएट कैसे करोगे? सर ये यही नहीं समझ आया, y इक्वल टू रूट एक्स क्यों लिया? जो क्वेश्चन होगा ना उसको y इक्वल टू रूट एक्स ले लो आप। सर हर जो भी समय क्वेश्चन होगा उसको रूट में लेना है। हाँ ओके सर। आप देखो ना, देखो सर- आप एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा, एक दो और क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कैसे हम डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे। देखो एक बार के लिए लगभग तो समझ में आ गया होगा अभी तक तो। यस सर। हाँ सर। सर हमको हर समय y इक्वल टू रूट एक्स लेना है। वो तो अब हर समय मत आओ, अभी रुको ना, मैं बोले क्या बोला, थोड़ा पेशेंस रखो ना। आपको एक क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको एक दो क्वेश्चन कराऊंगा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ये जो एक्सरसाइज है ना, बाकी एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में पूरा समझ में आ जाए। थोड़ा पेशेंस रखो, आ जाएगा। थोड़ा धीरे रखो ना। आप सोचो कि यही क्वेश्चन से मैं पूरा चैप्टर समझा दूं, पॉसिबल नहीं है। 2 मिनट पेशेंस रखो, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। थोड़ा धीरे से रखो। अब सुनो मेरी बात, हमें रूट 37 फाइंड करना था, ठीक है। तो रूट 30, तो हम जो भी क्वेश्चन है ना हमें ये फाइंड करना है। इसको आप लिखो y प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, y प्लस डेल्टा वाई। अच्छा एक मिनट और, एक मिनट को इसको मिटा दो पहले, एक मिनट। बच्चों आपने 11th स्टैंडर्ड में, आपको 11th स्टैंडर्ड में एक चीज़ पढ़ाया गया होगा, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, मैं आपको बता दूं क्या पढ़ाया था आपको, कि dy बाई डी एक्स का मतलब बच्चों होता है स्मॉल चेंज इन y बाई स्मॉल चेंज इन x। आपको याद नहीं भी है तो अभी आपको याद रखना है। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x, ठीक है। बच्चों आपको ये आ चुका है कि dy बाई डी एक्स कितना आ गया बताओ? 1/12। 1/12। डेल्टा x कहीं पे लिखा हुआ है कुछ, देखो तो। 1 आ गया सर। 1। डेल्टा y क्या हो गया बताओ? 1/12। 1/12, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, हमें जो फाइंड करना रूट 37, दिस इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। हमेशा जो भी क्वेश्चन होगा वो होगा y प्लस डेल्टा वाई। देखो y मतलब रूट एक्स, डेल्टा वाई आ चुका है, समझ में आ रही बात? देखो ये तो रूट 37 का मतलब रूट 36 प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। तो x तो देखो आपको ऊपर क्वेश्चन में कहीं लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है x दिख रहा है आपको ऊपर? 36। 36। तो बताया ऐसा वैल्यू रूट 37 के नजदीक वैसा वैल्यू जिसका रूट फाइंड कर सकते हो। तो ये बच्चों हो जाएगा 6 प्लस 1/12, ठीक है। तो ये हो गया 73/12। कैलसी आपके पास है ही, फटाक से आप 73/12 करके बताओ कितना आ रहा है? 6.08। 6.08। 6.0833। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आपने तो बोला कैलसी नहीं है तो हम रूट 37 फाइंड करेंगे, फिर ये कैलसी से क्यों करवा रहे हो? देखो कॉमन सेंस की बात है, अपने को रूट 37 डायरेक्ट कैलसी से नहीं करना है। ये तो कर ही सकते हैं ना, ये तो कर ही सकते हैं, अपने पास कैलसी अलाउड है बोर्ड में, तो ये करने में उनको थोड़ा ना पता चलेगा कि ये जो आपने जो कैलकुलेट किया ये मन में किया है, कैलकुलेट करके किया या कैलसी से किया। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर Yes, बाबू yes, dy by sir. dx equals to delta y by delta x आप बताओ बताओ, ना। टेंशन मत लो, आप एक दो क्वेश्चन करो सब आ जाएगा। आप पहले इसको लिख लो, मैं वापस समझा दूंगा, डोंट वरी। देखो मुझे खुद पहली बार में समझ में नहीं आया था, आप टेंशन ना लो, मैं एक बार क्या 2 बार 3 बार समझाऊंगा। मेरी बात सुनना, मान लो क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया रूट 50, दम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इस बार समझ में आ जाएगा।
बताओ बच्चों, x क्या लेंगे? 49 49 इसलिए 49 50 के सबसे नजदीक नंबर जिसका स्क्वायर रूट हम आराम से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस सर अब सुनना, इसका जो आंसर रूट 50 का जो आंसर होगा 49 प्लस समथिंग होगा, 49 से थोड़ा ज्यादा होगा। रूट 49 का 7 होता है, सॉरी इसका आंसर 7 से थोड़ा ज्यादा होगा। यस सर समझ में आ रही है? बोलो। यस सर यस सर आपको बताया मैंने, जो भी क्वेश्चन में होगा उसको आप क्या एज्यूम करोगे? डेल्टा वाई x प्लस डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई, जो भी बोला, है ना? तो बच्चों आपको x 49 है, डेल्टा x कितना आ गया? 1 वन 1 आ गया। मतलब x थोड़ा बड़ा है तो y भी थोड़ा ज्यादा होगा आंसर। देखो हमने x थोड़ा बढ़ा दिया, 49 से एक ज्यादा है, तो y का आंसर भी थोड़ा ज्यादा होगा। यस सर और जितना x बढ़ाते जाएंगे y भी उतना बढ़ता चला जाएगा। अगर रूट 52, अगर मान लो रूट 50 का कुछ ना कुछ आंसर होगा, जो भी आंसर होता हो, रूट 52 का आंसर रूट 50 से थोड़ा क्या होगा? ज्यादा होगा ज्यादा होगा ज्यादा रूट 48 का आंसर रूट 50 के मुकाबले क्या होगा? होगा कम होगा कम। सर कम होगा। मेरी बात सुनना, अब हम डिफरेंशिएट को यूज करेंगे, तो बच्चों हम y इक्वल टू रूट एक्स लिख देंगे, क्योंकि इसको देखो अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन में रूट था तो रूट लगा दिया, क्वेश्चन में क्यूब रूट होता तो क्यूब रूट लगा देते। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर तो क्वेश्चन में Yes, sir. स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट लिख दिया। रूट डिफरेंशिएट करके अपने वैल्यू क्या रख देंगे? जो इजी वाला वैल्यू है ये वाला वैल्यू रख देंगे, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 1/14 हो गया। ठीक है, मतलब इसका मतलब पता क्या है कि अगर जब x 14 से बढ़ेगा तो y सिर्फ 1 से बढ़ेगा, जब x को बढ़ाएंगे बाय 14 तो y बढ़ेगा ओनली बाय 1। समझ में आ रही बात? सर ये वाला बात वापस बताओ ना, समझ नहीं आया। अरे रे मुन्ना, dy बाई dx मान लो अगर 1/2 है, dy बाई dx सर अगर ये समझ में आ गया। क्या? आप बोल रहे हो x को 1 बढ़ाएंगे तो y बढ़ेगा, वो वाला नहीं समझ आ रहा। यही तो बोल रहा था, अगर x को 14 से बढ़ाओगे, नीचे 14 है ना, तो y बढ़ जाएगा बाय 1। बोलो, बात समझ में आई? यस सर और देखो dy बाई सर एक dx, बार वापस बोलो ना, नेट नहीं आ कोई नहीं रहा। भूल, अरे भूल जाओ, जो बोला उसका कोई काम नहीं। dy बाई dx का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? डेल्टा वाई बोल। अपॉन डेल्टा एक्स ठीक है, dy बाई dx 1/14 है, डेल्टा x क्या है? डेल्टा x वन डेल्टा y क्या हो जाएगा? 1/14 इसका मतलब सुनो, इसका मतलब क्या हो गया कि अपना जो x होगा ना, 7 में क्या प्लस कर दोगे? 1/14। मतलब अगर x बढ़ाएंगे 1 से तो y बढ़ेगा कितना से? 1/14 से। बात समझ में आई? यस सर फाइनली समझ में आ सर गया एक क्या बार कर रहे हैं वापस हर बार? बताओ ना प्लीज। आ गया समझ सर जिसको वो नहीं है डी- कोई दिक्कत नहीं, ये- रिकॉर्डिंग आपके पास आएगा, फिर सुन लेना। अभी यही, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन करने सर- वाले हैं। अरे पेशेंस रखो ना यार। सर पर जैसे सर क्या dy बोलो? बाई dx इक्वल टू 1/14 है, तो हाँ, ये वाला वापस बताओ ना सर, यहाँ से समझ नहीं आ रहा। अरे यहाँ से कुछ बताया नहीं यार तो समझ में कहाँ से आएगा? टेंशन ना सर लो। यहाँ से नहीं, ये आपने 2 टिक किए ना वहां से। कोई नहीं, मैं एक और क्वेश्चन करूंगा, डोंट वरी। पहले आप पिछला क्वेश्चन लिख लिया था आपने, पिछला क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया था। यस सर कोई नहीं आया, अभी यहाँ बोलूंगा, ऐसा नहीं कि आपको वो नहीं आया तो बाकी कुछ नहीं आएगा, आपको फिर मौका आएगा, डोंट वरी। आप मुझे बताओ, एक मिनट, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेते ताकि आपको आसानी से समझ में आए। 15 का 4th रूट ये हमें फाइंड करना है। 15 के नजदीक कोई नंबर बताओ जिसका 4th रूट आराम से 16 16। क्या सभी को ये बात क्लियर है? यस सर अगर अच्छा, x प्लस डेल्टा x क्या होगा? 1 15 तो 15 डेल्टा x क्या आएगा बताओ बच्चों? -1 -1 आएगा सर बात बताओ, तो इसका आंसर 2 से थोड़ा कम होगा? हाँ सर 2 से कम होगा कि नहीं? हाँ सर Yes, 2 sir. से कम होगा अच्छा अब सुनो, क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? क्या लिखें? y इक्वल टू x टू द पावर, जो भी क्वेश्चन है 4th रूट है तो 4th रूट लिख देंगे। ये भी समझ में आ गया?
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/4 x टू द पावर n माइनस 1, तो बच्चों ये हो जाएगा 1/4 x टू द पावर माइनस 3/4। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो। नो सर। आपको पता है डिफरेंशिएट करने के बाद x का वैल्यू क्या रखते हैं, क्या रखेंगे? 16। 16, बिकॉज यही रख पाएंगे, ये तो रखने में मुश्किल ही है, सॉल्व भी कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा 1/4, सॉरी अरे यार 1/4 16 टू द पावर माइनस 3/4, तो 1/4 16 को क्या लिखेंगे, 2 टू पावर 4 लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 और नीचे 2 का क्यूब आ जाएगा, कितना आ गया भाई 32. 1/32। 32। एक बार कैल्सी निकाल के मुझे बताओ ना, 1/32 कितना आ रहा है कैल्सी में, एक मिनट 0.031. एक मिनट 0. ये देखो आ रहा है 0.03125 आ रहा है सर। 0.25 इतना, ठीक है। अब आपको बताया मैंने dy/dx को क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं बच्चों? डेल्टा y बाय डेल्टा x। y/Δx, हमें यही चाहिए, हर क्वेश्चन में मेन डेल्टा y चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया 0.3125 और डेल्टा x क्या था बच्चों? -1। -1, तो डेल्टा y क्या हो जाएगा? Sir, 0.01325 है. अच्छा हाँ सॉरी ये 0 था, हाँ ठीक है, तो -0.03125। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को? सर एक हाँ। बात बताओ ना प्लीज, कि वो आप बोल रहे थे ना कि ये इतने से बढ़ेगा तो वो उतने से बढ़ेगा, वो वाला बताओ ना। अच्छा देखो, यहाँ पे 16 का 4th रूट आप ढूंढ सकते हो आराम से, बोलो, है ना? 16 का 4 रूट ढूंढ सकते हैं, 2 होगा, बोलो। अब बोलोगे Yes, नहीं। यस सर। अब देखो 16 का रूट कितना होगा, 2, तो ये नंबर 16 से थोड़ा छोटा है, तो इसका आंसर भी 2 से क्या होगा, छोटा होगा। सर हाँ, सर नहीं मालूम पड़ रहा। अरे यार, अरे 15 के नजदीक कौन सा नंबर है जिसका 4th रूट ढूंढ सकते हो? हेलो 16, Yes, sir. 16 का 4th रूट क्या होगा? तो तो अब इसका आंसर 2 से क्या होगा, बड़ा या छोटा? छोटा। सिंपल, ये बात बोल रहा था मैं। बात समझ में आई? अब सुनो, सर मतलब डेल्टा एक्स अगर थोड़ा कम होगा तो डेल्टा वाई भी थोड़ा कम होगा, कम ही होगा ना। अब सुनना मेरी बात, मतलब आप ये सर मतलब आप यही बोल रहे थे कि डेल्टा एक्स अगर 2 से -1 होगा तो डेल्टा वाई भी 15 से थोड़ा कम होगा। हाँ कॉमन सेंस की बात है ना। देखो अगर यही मैं आपसे बोल दूं 17 टू द पावर 1/4 का आंसर क्या होगा, 2 से बड़ा है छोटा? 2 से बड़ा। सिंपल बड़ा। है, क्लियर, समझ में आ और गया? डेल्टा एक्स होगा 1 से बड़ा। वो तुम देख रहे हो, वो कैलकुलेट करोगे आ जाएगा। ओके सर, गॉट इट। चलो समझ में आ गया। अब देखो हमें ढूंढना होता है हर बार y प्लस डेल्टा वाई। वाई देखो ऊपर कहीं पे लिखा हुआ है, कुछ लिखा है कहीं पे y, आपको दिख गया होगा, ये बोलो, कहीं 15 दिख into रहा है? 1/4. X 1/4. डेल्टा वाई को मैं लिख दूं -0.03125। अब बताओ बच्चों x के बदले क्या लिखूं, x के बदले क्या लिखूं, दिख रहा है 16। 16। 16. तो वैसे तो 16 टू द पावर 1/4, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0.03125, कितना होगा बच्चों आंसर? ये हो गया 1.96875। 2 माइनस 0.03125, 1.6875. 1.968. हाँ 1.96875। पीछे देखो ना आंसर क्या है, सर, पीछे 1.969 सर सही है ये। हाँ ठीक है। इन्होंने तो एक्चुअली क्या होता है, आपको डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट रखना है। डेसिमल के बाद इन्होंने 3 रखा है, तुम 2 रखो 3 रखो फर्क नहीं पड़ता। चलो हम भी 3 रख लेते एक बार के लिए, 9 6। बोलो ये क्या हो जाएगा, ये 7 है, 9. 9 हो जाएगा सर। क्लियर है? बोलो एक बार पैटर्न समझ में आ गया क्या करते हैं हर बार?
Yes, यस sir. सर। यस सर, यस कॉपी सर। कर लो। मतलब कैसे हम कैल्सी को यूज करके हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। बताओ इसके नजदीक कौन सा नंबर है जिसका आप क्यूब रूट 25. 25 25 25 या 27. 27 ना? 27 ठीक है चलो। x प्लस डेल्टा एक्स क्या हो गया बच्चों? 26.57। तो बता दो डेल्टा एक्स क्या आ रहा है, बोलो। 1.43 गलत, सब 1.43 गलत बोल रहा तुम लोग, क्या हो गया? 0.43 माइनस में हाँ माइनस में क्या बताओ? 0.43। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा एक बात बताओ, अब क्या लिखूंगा? y इक्वल टू क्या लिखूंगा? x रेज़ टू द पावर 1/3। बिल्कुल सही। देखो आप लोग को आ गया समझ में, मुबारक हो, चलो वेरी गुड। मुझे तो पहली बार बहुत तकलीफ हुआ समझने में। dy बाई डी एक्स, अब डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा? n a टू द पावर n माइनस 1। बोलो कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। डिफरेंशिएट करने के बाद x का वैल्यू क्या रखने वाले हम लोग, बताओ? 27। ओहो 27 मुबारक हो, क्या बात है, वेरी गुड। तो बच्चों 1/3 ये क्या हो जाएगा? x टू द पावर 2 बाई माइनस 2/3 ये होगा ना? यस सर। तो मैं x के बदले गपशी मार दूं एक स्टेप, x के बदले क्या लिखूं? 3 रेज़ टू 3। एक मिनट, कंप्यूटर जी 1 धोखा। upon 27. देखो देखो ये है हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट। देखो 27 को मैं लिख रहा हूँ 3 टू द पावर 3, और बच्चों ये ऐसा होता है माइनस 2/3, 3 खल्लास, तो 1/3 स्क्वायर। 1/27. 1/27 1/27. देखो अब ये हुई ना बात, अब तुम लोग एकदम छक्के चौके मार रहे हो, वेरी गुड। अब मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ा के। ठीक है देखो, अब हम तो सीख गए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत? तो बच्चों ये नो 1/27 डेल्टा एक्स नो क्या होगा? सर। माइनस 0.4। 0.43। खटाक से कैल्सी निकालो, अब बताओ क्या होगा बच्चों आंसर? 0.43 डिवाइडेड बाय 27 0.0159। 0.0159 इतना चलेगा, ठीक है। आपको पता है फाइनली आंसर क्या होता है? y प्लस डेल्टा वाई, है ना? y क्या है भाई? x टू द पावर 1/3, और ये डेल्टा y माइनस 0.0159। बता दो x टू द पावर 1/3 फटाक से क्या आएगा? 3। क्या बात, क्या बात, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय। उम्मीद है आप तो सब के दिमाग में उतर गया हो, कुछ नहीं। 3 माइनस 0.01 2.984. 2.984। 2.9 अरे रे 41. 9841 है ना? Yes, हाँ sir. सर। चलो चेक कर ले आ जाए एक बार, क्या राइट है? बिल्कुल सही है। क्या सभी के दिमाग में उतर गया बच्चों? यस ये सर। समझ में आ Yes, गया ना? sir. तो आप पूरा मैथ्स काबू कर लोगे 12th का। x होगा 3, x प्लस डेल्टा x क्या होगा? 3.02 3.02। 3.02. x क्या हुआ? जो क्वेश्चन में होता है ना 0.02। 0.02. 0.02। बोलो कोई दिक्कत? सर No, x 3 sir. कैसे हुआ? देखो 3.0, देखो हमें फाइंड करना है कि जब 3.02 रखेंगे तो क्या होगा। 3.02 रखना मुश्किल है, स्क्वायर करो, मुश्किल है थोड़ा, लेकिन 3 अगर होता तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो 3.02 के आसपास नंबर जिसको आराम से रख के कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू। ओके सर। क्लियर? चलो अब आप मुझे बता, अरे रे रे, y अपने को y बोलो या fx बोलो, बात एक ही है, ठीक है। बोलो dy बाई dx क्या होगा बच्चा लोग? 6x plus 6x 15। plus 15 x प्लस 15। बच्चे को पता है डिफरेंशिएट करने के बाद x का वैल्यू क्या रखेंगे? 3।
कितना हो 3 जाएगा? ये कितना होगा? 33। 33 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ये क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। dx। ठीक है, तो डेल्टा वाई क्या हो गया? 33 इंटू, सॉरी ये डेल्टा एक्स आएगा। 33 इंटू डेल्टा एक्स को क्या लिखेंगे बच्चा लोग? 0.0 तो कितना हो जाएगा? 0.66। बोलो। यस सर दिक्कत? यस सर। दिक्कत? नो दिक्कत सर देखो हमें No ढूंढना है दिक्कत। y प्लस डेल्टा वाई। हमें ढूंढना है y प्लस डेल्टा वाई। तो y क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5। और इसमें x का वैल्यू क्या रखेंगे? 3 प्लस 0.66। ठीक है, अब 3 रखेंगे तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 15 3 45 प्लस 5 प्लस 0.66। 77.66। चेक करो उत्तर है क्या? चेक करो बच्चा लोग, सही है? हाँ सर 77.66 सही है। तो अब मुझे लग रहा है आप सब लोग सभी को समझ में आ गया, सभी को। यस सर। लो कॉपी कर लो। सबसे टेढ़ा टॉपिक सीखा है अपने 12th का। टीचर को समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है ये चीज। ज्यादातर बच्चों को आई है, फिर आप कर लोगे। फिर भी एक बार धीरे रख के सुनना मेरी बात। एक स्फीयर है, ठीक है? स्फीयर मतलब फुटबॉल, ठीक है? स्फीयर का रेडियस है बच्चों 10 सेंटीमीटर, ठीक है? अब बोल रहा है अगर हम स्फीयर के रेडियस को घटा दें तो फाइनल रेडियस कितना हो गया? घटा के 9.98 हो गया। तो बच्चों आप मुझे बताओगे डेल्टा आर क्या होगा? माइनस सर 0.02 9.8 है सर, 9.8 है। 0.02 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर रेडियस कम कर देंगे तो वॉल्यूम भी थोड़ा कम हो जाएगा। क्या बोलते यस हो? सर। है ना? सर 9.8 सेंटीमीटर है। हाँ, तो अब हमें जो बोला जा रहा है ना, डिक्रीज सर 9.8 सेंटीमीटर। सर 9.98 नहीं वो 9.8 सर सेंटीमीटर 9.8 है। ओके ओके, आई एम सॉरी। एक मिनट, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया। 9.8, सॉरी, फिर गलत लिख रहा हूँ। कोई बात नहीं सर। होता है। चलो 0, ये कितना हो जाएगा बताओ? 0.2। ठीक है, हमें बच्चों ढूंढना है चेंज इन वॉल्यूम, बराबर? कि अगर रेडियस इतना से कम होगा तो वॉल्यूम कितना से कम होगा? फटाक से पॉइंट आर का क्यूब मत कर देना। ठीक है, अब मुझे ये बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है फॉर अ स्फीयर? किसी को याद है? हाँ बोलो बोलो, क्या होता है वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। याद आया? बोलो बच्चों। यस सर। अब सर इसमें तो डिफरेंशिएट हमें खाली फिर डेल्टा वाई ढूंढना है ना, उसको y प्लस डेल्टा हाँ, वाई। इस बार तो अपने को डेल्टा वी वाई ढूंढना, बराबर? तो मैं इस बार वाई ना लेके वाई ले लूं या वी ले लूं? वी ले लिया है वाई के बदले, ठीक है? यस सर। तो dv बाई डी आर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? नो बच्चों सर आप मुझे बता दो, फटाक से बताओ आर का वैल्यू क्या रखना चाहिए? 10 क्या बात है, क्या बात है! इस बार पहली बार बच्चों को नहीं टीचर को मजा आ रहा पढ़ा के तुम लोग को। तो देखो ये 4 पाई 10 का स्क्वायर 100 हो गया, यस सर ठीक है? तो बच्चों ये हो गया 400 पाई। हम आंसर के बहुत करीब है बच्चों, ठीक है? देखो dv बाई डी आर क्या होता है बता दो, क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। ओह माशाल्लाह, वेरी गुड। डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, ठीक है? तो बच्चों ये 400 हो गया, 400 पाई। अपने को डेल्टा वी चाहिए। डेल्टा आर क्या है बच्चों? -0.02 माइनस 0.02। माइनस 0.2। माइनस 80 पाई माइनस है ना? तो इसका 400 इंटू 400 पाई इंटू माइनस 0.2, तो पॉइंट माइनस -80 पाई। 00 कट, -80 पाई। तो -80 पाई। सुनना मेरी बात को, अब मेरी बात सुनो। इतना सेंटीमीटर क्यूब, मान लो कि किसी एक राजू ने बिजनेस किया, उसको आ गया भाई 30 लाख का लॉस। तो हम लोग -30 भी बोल सकते हैं कि भाई उसको बोलेगा, अगर राजू से पूछूंगा राजू तुमको प्रॉफिट कितना हुआ, तो राजू बोलेगा -30 लाख, तो मैं समझ जाऊंगा इसको 30 लाख का लॉस हुआ है। समझ में आ रही बात? यस सर। या वो Yes, चाहे sir. तो ऐसा भी बोल सकता है कि यार दोस्त क्या बोलूं, मेरे को 30 लाख का लॉस हुआ है। वो ये नहीं बोलेगा कि -30 लाख का लॉस हुआ है। अपने नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? भाई 30 लाख का लॉस हो गया अपने को, ऐसा बोलते हैं ना? तो Yes, कोई sir. बोलता है Yes, sir. -30 का लॉस हो गया है।
सेम सर इसमें 80 पाई का देखो, डिक्रीज हो गया। हाँ आंसर में देखो तो आपको आंसर में 80 पाई ही लिखा होगा शायद से। बात समझ हाँ में आ सर। रही है? यस सर। तो हम डिक्रीज इन Yes, वॉल्यूम sir. लिखेंगे, डिक्रीज इन वॉल्यूम 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मेरी बात समझ में आ गई? क्यों माइनस नहीं लिखा Yes, इन्होंने? sir. यस सर। माइनस लिखा आ है, गया सर। अंडरस्टूड है। अगर माइनस है तो अंडरस्टूड की वॉल्यूम घट गया, प्लस है तो मतलब अंडरस्टूड की वॉल्यूम बढ़ गया। बढ़ गया। सही, बिल्कुल सही। ये हुई ना बात, कॉपी कर लो। ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है और ये गिवन है। अब ये क्वेश्चन है तो इजी, पर जिसने पहले से नहीं किया ना उसकी हालत टाइट हो जाएगी, पर है इजी। चलो आप मुझे बताओ, आप लोग को तो आ गया, x क्या होगा? 4. बिल्कुल सही, वेरी Four. गुड। अच्छा, x प्लस डेल्टा x क्या होगा? 4.01. क्या बात है, क्या बात है। तो डेल्टा x क्या हो जाएगा? 0.01. क्या बात है, माशाल्लाह। अब बताओ y इक्वल टू क्या लिखेंगे? log x, क्या बोलते हो? Yes, sir. ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे log x का डिफरेंशिएशन 1 by x. 1 by x. टी बाय एक्स। क्या रख देंगे? 4. 1/4.25। क्या बोलते हो? खट खट एकदम फटाफट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको लिखेंगे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डी वाई बाय डी एक्स को। तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा? 0.25 इंटू डेल्टा एक्स के बदले क्या लिखेंगे? 0.01. 0.01। क्या हो जाएगा डेल्टा वाई? 0.0025। क्या बोलते हो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अपने को ढूंढना है y प्लस डेल्टा वाई। वाई क्या है भाई? log x। डेल्टा वाई 0.0025। x के बदले क्या लिखेंगे पता है आपको? क्या लिखेंगे x के बदले? 4. 4। log 4 अपने को 4। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ऊपर, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। कहीं दिख रहा है log 4? हाँ सर, 1.3863. 1.3863 प्लस 0.0025, तो क्या हो जाएगा भाई? कैलसी से ऐड कर दो। वन पॉइंट 0.0025 देखो ना, 1.3888. 1.3888 है ना? हाँ सर. बिल्कुल सही। अच्छा लगा क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन ऐसा था ना, कुछ बच्चे फंस जाते, हो जाता आप में से कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट हो फिर भी कर लेते, लेकिन चलो मेरा ड्यूटी बनता है तो थोड़ा डिफरेंट हो मैं समझाऊं। चलो आप कॉपी कर लो। देखो क्वेश्चन में था y इक्वल टू साइन x और x का वैल्यू चेंजेस फ्रॉम पाई बाई 2 टू 22/7, ठीक है। तो हमें बोला फाइंड चेंज इन y, मतलब डेल्टा y तलाश करना है। x हो गया 22/7 और बच्चों x प्लस डेल्टा x हो जाएगा, सर x पाई बाय 2 हुआ ना? ओ सॉरी, आई एम सॉरी, x इज पाई बाय 2, यस। मैं थोड़ा जल्दी में आ गया ना तो गलती लिख दिया, अब ये मिटता ही नहीं। x है पाई बाई 2, ठीक है। तो बच्चों डेल्टा x क्या हो जाएगा? 22/7 माइनस पाई बाई 2। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? No, sir. हम डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों dy बाई डी एक्स। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। Cos x. डिफरेंशिएट करने के बाद x का वैल्यू क्या रखेंगे? Pi by 2. पाई बाय 2। मतलब 90 होता है। पाई बाई 2 मतलब 90. cos 0 90 cos 90 0। 1. cos 90 जीरो था बालक। 0. अब देखो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डेल्टा वाई ढूंढना है, ये 0 हो गया और डेल्टा एक्स क्या हो गया? पाई बाई सॉरी 22/7 माइनस पाई बाय। तो क्या आएगा आंसर बताओ? 0. 0 का क्वेश्चन ये आधे बच्चे तो चकरा जाइए, क्या पूछ दिया भाई, सब तो सेम ही है। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। कॉपी कर लो। चलो आज की क्लास